इस वीडियो में हम मिश्रण से परिचित होंगे। ने कभी शुद्ध या प्योर शब्द को सुना है? बिल्कुल, आपने इसे रोज कहीं ना कहीं सुना ही होगा। क्या आपने कभी दूध, घी, चाय की पत्ती और मसालों के पैकेट पर प्योर या शुद्ध लिखा हुआ देखा है? आजकल बहुत से खाने पीने के सामानों के पैकेट पर हम प्योर या शुद्ध लिखा हुआ पाते हैं। और आपने दाल और मसालों जैसे सामान्य पदार्थों में मिलावट के बारे में भी सुना ही होगा। दिन प्रतिदिन की भाषा में हम शुद्ध शब्द का इस्तेमाल यह बताने के लिए करते हैं कि दिए गए पदार्थ में मिलावट नहीं है। इसका मतलब है कि शुद्ध चाय की पत्ती के पैकेट में केवल चाय की पत्ती होनी चाहिए, न कि उसके साथ कुछ चाय की पत्ती जैसा दिखने वाला पदार्थ। इसी तरह शुद्ध मसालों के एक पैकेट में केवल मसाले होने चाहिए, न कि मसाले जैसा कोई अन्य पदार्थ, जैसे काली मिर्च के पैकेट में पपीते का बीज मिला हुआ होता है। लेकिन क्या रासायनिक विज्ञान में भी शुद्ध शब्द का अर्थ यही होता है? पूरी तरह तो नहीं। जब एक वैज्ञानिक कहता है कि कोई वस्तु शुद्ध है, तो इसका मतलब है कि पदार्थ के सभी घटक कणों की रासायनिक प्रकृति एक समान है। इस प्रकार एक वैज्ञानिक के लिए शुद्ध दूध वास्तव में शुद्ध नहीं है, लेकिन वसा, पानी और प्रोटीन का मिश्रण है। इसी तरह घी भी वसा, उसमें घुलनशील विटामिन और अन्य हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। इस प्रकार एक शुद्ध पदार्थ में केवल एक प्रकार के कण होते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, ऊपर दिए गए पदार्थ में एक ही प्रकार के कण हैं, जबकि दूसरे पदार्थ में एक से अधिक प्रकार के कण मौजूद हैं। इसीलिए पहला वाला शुद्ध पदार्थ होगा और दूसरा नहीं होगा। तो हम एक शुद्ध पदार्थ की पहचान कैसे करें? आइए हम पानी में घुले नमक का उदाहरण लेते हैं, जिसे हम रासायनिक विज्ञान में सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं। आपने पहले यह पढ़ रखा है कि हम वाष्पीकरण द्वारा सोडियम क्लोराइड को पानी से अलग कर सकते हैं। लेकिन क्या हम भौतिक प्रक्रियाओं जैसे वाष्पीकरण या फिल्ट्रेशन द्वारा सोडियम क्लोराइड को उसके घटकों से अलग कर सकते हैं? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। इस प्रकार हम देखते हैं कि सोडियम क्लोराइड एक शुद्ध पदार्थ है। इसी प्रकार चीनी भी एक शुद्ध पदार्थ है, क्योंकि इसकी संरचना एक समान है और इसे भौतिक साधनों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। देख सकते हैं कि हमारे आसपास होने वाले अधिकांश पदार्थ दो या अधिक पदार्थों का मिश्रण है। उदाहरण के लिए, समुद्र के पानी में कई प्रकार के घुले हुए लवण होते हैं। हमारे घर में प्रयोग होने वाला साधारण नमक भी हमें समुद्र के पानी से ही मिलता है। इसी प्रकार मिट्टी भी विभिन्न प्रकार के खनिजों का मिश्रण होती है। हम अपनी पेन में जिस इंक का इस्तेमाल करते हैं, वह भी विभिन्न रसायनों का मिश्रण होता है। इसी तरह कोल्ड ड्रिंक, पानी, चीनी और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है। अतः हमने अब तक देखा है कि एक शुद्ध पदार्थ में केवल एक प्रकार के कण होते हैं और उनकी रासायनिक प्रकृति भी एक सी होती है। हम उन्हें भौतिक विधियों से अलग नहीं कर सकते हैं। एक मिश्रण दो या उससे अधिक शुद्ध पदार्थ से बना होता है। हम उन्हें भौतिक विधियों से अलग कर सकते हैं। तो इसे अपनी कॉपी में लिख लें।